ने भी जिस प्रकार से वहाँ वृंदावन में और गोकुल में भगवान ने लीलाएं की, यहाँ द्वारिका में भी भगवान अपनी पटरानियों के साथ में लीलाएं करते रहते हैं। भगवान की जितनी रानियां हैं, सब रानियां भगवान से कभी ना कभी रूठ जाती हैं, लेकिन महाराज रुक्मिणी मैया जो है, भगवान ने अब तक उनके चेहरे पर क्रोध नहीं देखा। जब से भगवान ने विवाह किया रुक्मिणी जी के साथ में, अब तक क्रोध नहीं देखा। भगवान ने मन में विचार बनाया कि क्यों ना रुक्मिणी मैया का क्रोध देखा जाए, देखें तो क्रोध में कैसी लगती है। भगवान बैठ गए मुंह लटका के अपने कक्ष में, रुक्मिणी मैया के कक्ष में, और जब मुंह लटका के बैठे रुक्मिणी मैया आई, पंखा जल नहीं है, प्रभु कहाँ आए गए बताओ तो सही। बोले कछु ना हो देवी, तुम रहेंगे, तुम मत पूछो। हाथ जोड़ लिए, भगवान के सामने खड़ी हो गई, प्रभु कछु हमसे गलती है गई का? अगर हमसे कछु गलती है गई हुई तो सरकार हमें बतला दो, निवेदन कर रहे हैं आपसे। भगवान ने कही देवी एक गलती हो तुमसे तो बतलाएं, तुमसे तो सैकड़ों गलतियां भाई। रुक्मिणी मैया ने कही प्रभु हमसे गलती है गई? बोले हाँ, कौन सी गलती है गई प्रभु? बोले एक आध गलती हो तो बताएं। रुक्मिणी मैया बैठ गई सामने, भगवान को पंखा जल नहीं है और हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि प्रभु अब अगर हमसे कुछ गलती है गई तो हमारे सामने हमें बतलाओ भी तो सही। जब तक आप हमारी गलती को नहीं बतलाएंगे तब तक हम उस गलती को स्वीकारेंगे कैसे, सुधारेंगे कैसे? बोलो राधे राधे। कैसे स्वीकारेंगे? भगवान ने कहा अच्छा देवी अगर आपको इतनी सुनने की इतनी इच्छा है तो सुनो आप। बोले हाँ, सबसे पहली गलती तो ये आपने की कि आपने हमसे विवाह किया। आपसे विवाह करने के लिए कई राजा लाइन लगा करके खड़े थे। आपने सबसे बड़ी गलती ये की, हमसे आपको विवाह करना ही नहीं था। क्यों? क्योंकि हम आपके लायक ही नहीं। रुक्मिणी मैया ने सुना और हाथ जोड़ के चुपचाप बैठी है। भगवान ने देखा कि गुस्सा अब तक नहीं आया। भगवान दोबारा कहते हैं कि आपने मालूम है दूसरी गलती कौन सी की? बोले कौन सी की प्रभु? बोले यदि आपने मान लो ठीक है विवाह कर लिया, आपने क्या सोच करके हमसे विवाह किया? आपने ये सोच करके हमसे विवाह किया कि हमने सुना है कि आप देवकी नंदन हैं, आप वसुदेव नंदन हैं। अरे देवी, कोई हमें देवकी नंदन कहता है, कोई वसुदेव नंदन कहता है, कोई यशोदा नंदन कहता है, कोई नंद नंदन कहता है। हमारे ना माता का पता है ना पिता का पता है। आपने क्या सोच समझ के हमसे विवाह किया? भगवान ही प्रश्न कर रहे हैं। भगवान देख रहे हैं कि रुक्मिणी मैया को क्रोध नहीं आया। भगवान ने तीसरी बार कहा कि आपने शायद इस हिसाब से हमसे विवाह कर लिया कि आप बड़े वीर हैं, आपने अनेक योद्धाओं का उद्धार किया, तो आपको मालूम नहीं हम मथुरा से रण छोड़ करके भाग आए थे। रण छोड़ भी है हम, फिर भी गुस्सा नहीं आया। बोले शायद आपने इसलिए हमसे विवाह कर लिया कि हमारा भजन करते हैं। कई संत, कई महात्मा, कई ब्राह्मण, कई भक्त हमारा भजन करते हैं, माला झोली लेकर के बैठे रहते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो देवी तुम्हें मालूम है कि हमारा भजन करता कौन है? अरे वो बाबा संत चमीटा लेकर के बैठे रहते जिनके पास में ना खाने की व्यवस्था है, ना भोजन की व्यवस्था है, ना रहने की व्यवस्था है। वो फकीर संत हमारा बैठ करके भजन करते हैं। उनको कोई काम नहीं तो वो बैठे बैठे हमारा भजन करते रहते हैं। फिर भी गुस्सा नहीं आया भैया को। तो भगवान ने अंत में एक बात कही कि देवी यदि आप चाहो तो आज भी कुछ नहीं बिगड़ा। 11 संतान होने के बाद में भगवान कह रहे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। श्रीमद् भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन आता है महाराज, जब ये बात भगवान ने कही कि अब तक कुछ नहीं बिगड़ा, यदि आप चाहें तो गलती सुधार सकती है। रुक्मिणी मैया के हाथ से पंखा छूट गया, मूर्छित होकर के गिर पड़ी। जैसे ही मूर्छित होकर के गिरने लगी, भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। एक हाथ से मैया को संभाला, एक हाथ से पंखा करने लगे, एक हाथ से भगवान जल की बिंदु रुक्मिणी मैया के माथे पर, मुंह पर छिड़कने लगे। एक हाथ से मैया के माथे पर जो पसीना निकल रहा था उस पसीना को अपनी पीतांबरी से भगवान पहुंचने लगे। अरे देवी हम तो मजाक कर रहे थे, हम तो हास्य विनोद में कह रहे थे तुमसे, तुमने इसको अपने दिल पर रख लिया इस बात को। रुक्मिणी मैया को जब होश आया, संभल कर बैठे। जो रुक्मिणी मैया ने जवाब दिया सुनने योग्य है।
रुक्मणी मैया ने कहा कि प्रभु आपने जो कहना था आप कह चुके, अब कृपा करके आप हमारी बारी है। आपने जो प्रश्न किए कि हमने आपसे विवाह करके गलती की, हम स्वीकार कर रहे इस बात को, लेकिन प्रभु गलती हमने नहीं की, गलती आपने की। बोले कैसे? बोले आप जगतपति हैं, आप परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु, आप परब्रह्म हैं, इस प्रकृति से परे। आपके रोम रोम प्रति लागू कोटि कोटि ब्रह्मांड, आपके एक एक रोम में अनंत ब्रह्मांड लटक रहे हैं, एक एक रोम में आप यह सामर्थ्य रखते हैं। और मैं, आप प्रकृति से परे ब्रह्म, और मैं इस प्रकृति में आबद्ध, इस प्रकृति में बंधी हुई एक स्त्री। ये तो आपकी दया है सरकार, आपकी करुणा है जो आपने हम पर कृपा करी, जो आपने हमसे विवाह किया। हमने आपसे विवाह करके गलती नहीं की सरकार, गलती आपने की हमसे विवाह करके। क्यों? आप ब्रह्म कहाँ प्रकृति से परे और हम इस प्रकृति में बंधी हुई एक स्त्री। ये तो आपकी करुणा है जो आपने हमें अपना बनाया। दूसरा आपने क्या कहा प्रभु कि हमारे ना माता का पता ना पिता का पता। रुक्मणी मैया कहती है कि प्रभु माता का पता उसका होता है या पिता का पता उसका होता है जो जीव होता है, जो जीवात्मा होती है। परमात्मा जगत पिता होता है, और जगत पिता का क्या कभी कोई पिता हो सकता है? अरे ये तो आपकी करुणा है, आपकी लीला है जो आपने मृत्यु लोक में आकर के नंद बाबा को अपना पिता कहा, यशोदा मैया को अपनी माता कहा, देवकी मैया को अपनी माँ कहा, वसुदेव जी को आपने अपना पिता कहा। ये आपकी करुणा है सरकार, आपकी दया है उन पर, कृपा है आपकी जो आपने प्रकृति से बंधे हुए मनुष्यों पर, जीवात्माओं पर आपने कृपा करी। ये आपकी करुणा है प्रभु, जो हम कहते हैं ना, करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत राभरो। यह सूत्र यहाँ से सिद्ध होता है। आपने क्या कहा और कि आपका भजन कौन करता है? वो बाबा संत भक्त जिनके पास में ना रहने के लिए घर है ना और कोई ठिकाना है। तो प्रभु एक बात बतलाइए कि आप धनवान किसे मानते हैं? आपकी नजर में वास्तविकता में धनवान है कौन? जिसके पास में ऐश्वर्य है, क्या आप उसे धनवान मानते हैं? आप आखिर धनवान किसे मानते हैं? मेरे हिसाब से अगर देखा जाए, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। बोले प्रभु इस संसार में हर एक प्राणी दुखी है। रुक्मणी मैया ने ये बात बड़ी निर्मल भाव से कही और सत्य भी है। धनवान है, पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन फिर भी मन में दुखी है। हमने देखा है करोड़पति लोगों को, हमने देखा है रूखी रोटी उबली हुई दाल के साथ में खाते हैं, हमने स्वयं ने देखा है। हम यहाँ महाराज बहुत सुखी हैं, इतना पैसा उनके पास में है, लेकिन एक गुलाब जामुन नहीं खा सकते। क्यों? हमने पूछा कि महाराज ऐसा क्यों? आप ये रूखी रोटी खा रहे हैं उबली हुई दाल के साथ में, ऐसा क्यों आखिर? बोले महाराज क्या करें, अगर हम दाल में थोड़ा सा यदि इसको छोंका लगा देंगे, रोटी को चुपड़ लेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। जीवन भर उन्होंने पैसा कमाया, तिजोरी की तिजोरी भरी पड़ी है, उनके घर में किलो किलो सोने चांदी के सिक्के, हीरे जवाहरात हो सकते हैं, लेकिन तन से सुखी नहीं है। अब क्या उन पैसों को खाएंगे? विचार करने योग्य बात है। खूब धन कमाया, पैसा कमाया, विचार किया मन में कि अच्छे सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं, अपने पुत्र का विवाह अच्छे कोई किसी धनिक परिवार में, किसी भक्त परिवार में करेंगे, सब सकुशल चल रहा था। लेकिन पुत्र ने क्या किया? पुत्र ने घर की नौकरानी को लेकर के पुत्र भाग गया।
लो पिताजी, रखे रहो धन, रखे रहो दौलत, सब कुछ रखे रहो। पुत्र ने तो कर लिया विवाह, जीवन भर के लिए उसे इस बात से दुखी हो गया, जीवन भर गर्दन उठा करके नहीं चल सकता, स्वाभिमान खत्म। सब कुछ होने के बावजूद भी धनवान इस प्रकार से दुखी है, निर्धन इस प्रकार से दुखी है। 300 रुपए दिन की मजदूरी करता है, उसके पास में न जमीन है न जायदाद है, कुछ भी नहीं है। 300 रुपए दिन की मजदूरी करता है। महाराज विचार करें, 300 रुपए दिन में स्वयं खावे, पत्नी को खिलावे, बच्चों को खिलावे, माँ बाप को खिलावे, क्या करे? लेकिन जो नींद उस 300 रुपए दिन के कमाने वाले उस मजदूर की लगती, उस व्यक्ति की लगती है, वह नींद उस धनवान की नहीं लगती। 2-2, 3-3 नींद की गोलियां खाते हैं, 3-3 नींद की गोलियां, तब जाकर के कहीं थोड़ी बहुत नींद आती है। ऐसा हमने स्वयं ने अपनी आंखों से देखा है। पैसों की कोई कमी नहीं, लेकिन नींद की गोली खानी पड़ती है। वह 300 रुपए दिन की मजदूरी करके आता है, चैन से सोता है। दास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार, काहू के बल भजन को काहू के आचार, दास भरोसे कुंवर के सोवत पांव पसार। कोई हर एक प्राणी, अच्छा एक बात है, इतने लोग बैठे हैं, हम यहाँ पर सब बैठे हैं, आप और हम, दिल पर हाथ रख के यहाँ एक प्राणी नहीं कह सकता कि मैं हर प्रकार से सुखी हूँ। सबके पास में हर चीज की, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। इस ग्राम में सबके पास में संपन्नता है। प्रभु से प्रार्थना भी यही है कि भगवान दिन दूनी रात चौगनी आपकी तरक्की करे। लेकिन क्या इस बात को सीना पे हाथ रख के कोई कह सकता है कि हाँ महाराज मैं सुखी हूँ सबसे ज्यादा? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं। धन से अगर सुखी होंगे तो मन से सुखी नहीं होंगे, मन से सुखी होंगे तो महाराज तन से सुखी नहीं होंगे। किसी ना किसी प्रकार की ये दुखालय है, ये जो संसार है ये दुखालय है, यहाँ हम दुख भोगने ही आते हैं। लेकिन एक भगवान की कृपा भी एक ऐसी है कि भगवान हमें अपना भविष्य सुधारने के लिए कई अवसर देते हैं, लेकिन हम उन अवसरों को भूल जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो महाराज सुखी कौन है? बोले कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन में रहत उदास। बोले महाराज थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। आप प्रभु कह रहे, रुक्मिणी मैया कहती हैं, आप कह रहे हो कि कौन भजन करता है हमारा? वो भिखमंगे जिनके पास में रहने की व्यवस्था नहीं है, भोजन की व्यवस्था नहीं है, वो हमारा भजन करते हैं। तो प्रभु सबसे बड़े धनवान अगर कोई है तो केवल वह संत है, केवल वह भक्त है जो नित्य आपका स्मरण करता है। गृहस्थ जीवन में रहने के बावजूद भी आपका स्मरण करता है। प्रभु इतना सब कुछ कार्यभार संभालने के बाद भी आपका नित्य स्मरण करता है, आपका सत्संग करता है, मंदिर जाकर के आपकी आरती करता है, घर में आपकी सेवा करता है। केवल वह सुखी है। आपने क्या कहा कि आपने हम कोई वीर नहीं है, रण छोड़ हैं आप। तो प्रभु आप अपने भक्त के लिए क्या नहीं कर सकते? मैंने तो देखा है, सुना भी है, देखा भी है आपके बारे में। महाभारत का जब युद्ध हुआ, महाभारत के युद्ध के पहले दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान के पास में पहुंचे। भगवान ने कहा भैया एक तरफ हमारी 23 अक्षोहिणी सेना रहेगी, एक तरफ हम रहेंगे, और हमारी तरफ से हम अस्त्र शस्त्र भी नहीं उठाएंगे। आप कहो तो भैया अपन रथ बता हाँक सकते हैं, कुछ जो सेवा दोगे वो कर सकते हैं। दुर्योधन ने मन में विचार किया कि जब ये शस्त्र भी नहीं उठाएंगे तो इनका हम करेंगे क्या? मूर्ख हृदय न चेत, क्या करेंगे इनका हम? इसलिए बोले सरकार हमें आपकी 23 अक्षोहिणी सेना दे दो। भगवान ने बिल्कुल, अर्जुन भी यही चाह रहे थे। भगवान ने ये प्रतिज्ञा की, ये वचन दिया कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन आपके जब भक्त ने प्रभु एक बात बतलाओ, जब पितामह भीष्म ने अपनी ये प्रतिज्ञा की कि आज जो हरि ही न शस्त्र कहाओ तो लाजो गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाओ, आज जो हरि ही न शस्त्र कहाओ, आज अगर मैंने भगवान को शस्त्र उठाने पर मजबूर ना कर दिया तो मैं अपनी तो लाजू गंगा जननी को, गंगा मैया को लजा दूंगा, शांतनु सुत न कहाऊं, मैं महाराज शांतनु का पुत्र नहीं कहूंगा। तो आपने क्या किया? जब बाबा ने पांडवों पर जब अंधाधुंध जब बाणों की बारिश की तो आपने क्या किया सरकार? आपको याद है
भगवान चुपचाप बैठे बैठे सुन रहे हैं। क्या किया आपने? रथ का चक्का टूटा हुआ रथ पड़ा था, उसके चक्के को उठा करके और आप पितामह को मारने के लिए दौड़े। तब जाकर पितामह ने अपने धनुष बाण फेंक दिए। बोले सरकार, ये इस मृत्यु के लिए तो अनेक संत महात्मा तरसते हैं। आप अपने भक्त की प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए प्रभु आप अपनी प्रतिज्ञा को भी तोड़ देते हैं। उस समय आपके पीताम्बर ने इस धरती को संभाला था सरकार, वरना यदि भगवान जब अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ते हैं तो इस धरा पर प्रलय आ जाता है। जब भगवान ने उस चक्के को उठाया, भगवान की पीताम्बरी गिर करके और मानो पृथ्वी से ये कह रही हो कि तुम चिंता मत करो, तुम स्थिर रहो। ये प्रतिज्ञा किसी शत्रु के लिए नहीं, ये प्रतिज्ञा भगवान ने अपने भक्त के लिए तोड़ी है। प्रेम से बोले राधे राधे। तो प्रभु आप अपने भक्तों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए आपका नाम सरकार करुणा निधान है। भगवान मुस्कुराने लगे, देवी आपसे यही उम्मीद थी, हम तो केवल आपके चेहरे पर क्रोध देखना चाहते थे, लेकिन क्रोध ना देखकर आपने तो हमें वेदांत का दर्शन करा दिया। भगवान बड़े ही प्रेम पूर्वक द्वारिका में निवास कर रहे हैं, लीलाएं भी अनंत लीलाएं कर रहे हैं प्रभु, सबको सुख प्रदान कर रहे हैं। एक राजा था जिसका नाम